मुझे यहाँ पर आना था। यहाँ पर आमीन साहब ने, फतेह मोहम्मद जी ने, एमपी साहब ने, सबने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं, अच्छा लगा। मैं तो एक ही कहता हूँ कि पिछले चुनाव में बीजेपी के भ्रम में हम लोग ठगे गए, हम लोग बट गए। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई कमियां हम लोगों में रह गई। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं दूसरों पे नहीं कहता, जिसकी वजह से सरकार नहीं आई। लेकिन 2.25 साल 2.5 साल से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, दलित की कोई सुनने वाला नहीं है, नौजवानों की कोई बात नहीं कर रहा है, नौकरियों की कोई बात नहीं है, पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, माता बहनों के साथ में जिस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ऊपर से दिल्ली की सरकार सबको धमका रही है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बना के यहाँ पर बैठा दिए पक्षियों से, जिनको राजस्थान के समस्याओं से, राजस्थान के लोगों से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए 5 साल में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं करवा रहे। संविधान में भी व्यवस्था है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत राज का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव हर हाल में 5 साल में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एमएलए और एमपी के नहीं बढ़ाने, पंचायत राज के चुनाव नहीं कराने। और वो इसलिए नहीं कराने, एक तो इन्होंने 2.25 साल में कुछ किया ही नहीं, हार का डर है ही है। दूसरा, जो राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके और ये अधिकार दे दिया कि 5 साल में अनिवार्य रूप से होगा, 33% हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, ओबीसी का आरक्षण होगा, एससी एसटी का आरक्षण होगा, तो वो व्यवस्था इनको सुहा नहीं दी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम तो 33% आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस 1996 में महिलाओं के आरक्षण के लिए भी लेकर के आई, 2010 में राज्यसभा में पारित कराया, इसी बीजेपी ने विरोध किया, पारित नहीं होने दिया एनडीए गवर्नमेंट ने। और आप देखिए कि 2023 में जब ये बिल लेकर के आए तो हमने सबने समर्थन किया। इन्होंने कहा 2026 में जनगणना करा देंगे, 2026 में डिलिमिटेशन आयोग बढ़ा देंगे और 2029 में महिलाओं के आरक्षण के साथ में हम चुनाव करा देंगे। अब कह रहे नहीं साहब 2026 की जनगणना तो पूरी नहीं होगी। तो ये जनगणना 2023 के बिल पारित होने के बाद में कराने की ड्यूटी केंद्र सरकार की, मोदी जी की, अमित शाह जी की थी, न कि विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी। अब कह रहे हैं हमारी मनमर्जी का डिलिमिटेशन करें, एक विधानसभा क्षेत्र हम 2 लाख वोटों का बनाएंगे, एक विधानसभा क्षेत्र 1 लाख का बनाएंगे, एक विधानसभा क्षेत्र 4 लाख का बनाएंगे। पंचायतों को तोड़ मरोड़ किया ही है, नगर परिषद के वार्डों का तोड़ मरोड़ किया ही है, कैसे कैसे पंचायत समितियां बना दी, कैसे कैसे पंचायतें बना दी, आपने देखा। वैसे ही पूरे देश के अंदर ये डिलिमिटेशन करके देश का संघीय ढांचा खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि 2.5 साल में देख लिया, जो हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में थी, चाहे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा के क्षेत्र में थी, चाहे गरीब को संबल देने के लिए, किसानों के लिए बिजली का बिल देने की बात थी, चाहे फूड पैकेट देने की बात थी, कोई भी बात थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। केवल मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला लेके, हेलीकॉप्टर लेकर के आपके हमारे टैक्स का पैसा है उसको उड़ा रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आती है तो काम हो जाता है, नहीं होती है तो नहीं। हमारे टीकाराम जूली साहब के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में हमने इनको घेरने का काम किया, आपके मुद्दे उठाए हैं। अब नेता, प्रतिपक्ष और मैं और हम सब मिलकर के, चाहे वो हरीश जी हो, उमेदा राम जी हो, अमीन खान साहब हो, फतेह मोहम्मद जी हो, चाहे हमारे जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं,
हम सब मिलकर के आपकी कोई भी समस्या होगी, कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता आपके लिए खड़ा मिलेगा। कोई भी समस्या हो आप लोग हम बताएंगे। मैं तो इतना ही कहता हूँ, आपस में जो भाईचारा कांग्रेस ने बढ़ाया है, उस भाईचारे को ये खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह का बयान सुन रहे हो, दीदी के घूमने कल नहीं निकले, दोबारा नहीं निकले, निकलेंगे तो हम ये कर देंगे। देश के गृह मंत्री की भाषा नहीं होती है। पंचायत चुनाव ये करवा नहीं रहे हैं, हम कोर्टों में लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दिसंबर तक कराना ही कराना पड़ेगा। जब पंचायत चुनाव कराएं एकजुटता के साथ में, एक साथ सारी पंचायत समिति, जिला परिषद जैसलमेर हो चाहे जिला परिषद बाड़मेर हो, और ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर बनाना। मैं तो आपको एक विश्वास दिला के जा रहा हूं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में काम करे, इस व्यवस्था के लिए काम करेंगे। आज चूंकि पंचायत राज स्थापना दिवस है, इसलिए पंचायत राज स्थापना दिवस के दिन हम सब लोग प्रेरणा लें कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर में आकर के जिस पंचायत राज की स्थापना की थी, उस पंचायत राज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से राज करा रहे हैं। इस राज को हटाने के लिए अभी जो संगठन बढ़ाओ, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं, वार्ड अध्यक्ष बनाने हैं, उनकी कार्यकारिणी बनानी है, दूसरा कोई कार्यकारिणी प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट बनाने हैं, ये काम भी करें और जनता को जागरूक करें कि ये लोग बात ग्रामीण में और शहरों में जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन करके इन्होंने ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों को दे दिया है। इसको वापस हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से कराना चाहते हैं। आप सब लोगों ने स्वागत किया, धन्यवाद। समय ऐसा है कि एक प्रोग्राम और रख दिया है, 4 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है। मेरी माताजी थोड़ी अस्वस्थ हैं, काफी दिनों से हॉस्पिटल में भी हैं, 2 दिन से छुट्टी लेके आया, उन्हें थोड़ी तकलीफ है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे रात को जाना पड़ेगा। मैं दोबारा जल्दी ही आप सब लोग से चर्चा करके आपके बीच में हाजिर होऊंगा। दोबारा सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।